पहले से इक्वेशन नहीं दे रखी होगी, कुछ कहानी कुछ स्टोरी गिवन होगी। उस स्टोरी को पढ़कर समझकर, स्टेटमेंट को पढ़कर समझकर ये हमें पहले क्वेश्चन में इक्वेशन खुद फॉर्म करनी होगी और देन उस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। अच्छा, इसमें मैं कैटेगरी वाइज क्वेश्चन कराऊंगा। पहले एक कैटेगरी के क्वेश्चन, फिर दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन। पहले एक टाइप के क्वेश्चन को परफेक्ट करेंगे, फिर सेकंड टाइप के क्वेश्चन को परफेक्ट करेंगे, ये सब चीज़ें। और जिस कैटेगरी में, सारी चीज़ें एक बार में नहीं बताऊंगा, जिस टॉपिक को मैं कराऊंगा या जिस टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइप से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा, सारी चीज़ें जो कुछ भी हो सकती हैं। फिर सेकंड टाइप करेंगे तो सेकंड टाइप में जो भी चीज़ें होंगी फिर उसको समझाया जाएगा। तो आप कैटेगरी वाइज समझेंगे तो ईजी रहेगा आपके लिए, है ना। उसमें कुछ ईजी भी क्वेश्चन आएंगे, कुछ एवरेज क्वेश्चन आएंगे और कुछ डिफ़िकल्ट भी आएंगे, तो वो हम लोग समझेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में जो सबसे पहले फर्स्ट टाइप में कवर करता हूँ, फर्स्ट टाइप वो करता हूँ मैं सबसे पहले फ्रैक्शन प्रॉब्लम। फिर उसके बाद आती है एज प्रॉब्लम, फिर नंबर प्रॉब्लम, फिर स्पीड प्रॉब्लम, टाइम प्रॉब्लम, सभी आएंगे। टाइप 1 में हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे अबाउट फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स। देखिए, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, आप फ्रैक्शन किसे कहते हैं? फ्रैक्शन कोई भी नंबर अगर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है तो उसे आप फ्रैक्शन बोल देते हैं। यानी कि एनी नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट्स मीन दैट नंबर इज ए फ्रैक्शन। इसमें जो अपर पार्ट होता है वो न्यूमरेटर होता है और जो लोअर पार्ट होता है उसे हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं, सीधी सी बात है। क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बॉस आपको, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator। क्वेश्चन कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है, पहली बात तो फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन है तो सीधी सी बात है, उस फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होगा और नीचे एक डिनोमिनेटर होगा। क्वेश्चन अगर फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो ये दो चीज़ें तो होनी चाहिए, एक फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा इफ, कंडीशन है, इफ 2 is added to both the numerator and denominator। अगर किसी फ्रैक्शन के, ये फ्रैक्शन जो भी है, अगर इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए, न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया जाए, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 9/11 हो जाएगा। यानी में अदर पार्ट, बट इफ 3 is added टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर इस फ्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन, ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर होता है, लोअर पार्ट डिनोमिनेटर होता है, वो कह रहा है बट इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। अगर इसके न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दिया जाए, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दिया जाए, तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाएगा। 2 ऐड करेंगे दोनों में तो 9/11 होगा और 3 ऐड करेंगे तो दैट वुड बिकम टू 5/6। तो पूछा है फाइंड द फ्रैक्शन, तो आपको बताना है बहुत सी फ्रैक्शन था क्या, हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमेशा सबसे पहले, क्योंकि फ्रैक्शन है ये, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। तो हम क्या करते हैं समझिएगा, सबसे पहले लिखते हैं लेट द फ्रैक्शन, वी आर अज्यूमिंग फ्रैक्शन इज x अपॉन y। फ्रैक्शन है तो एक न्यूमरेटर होगा, एक डिनोमिनेटर होगा, तो न्यूमरेटर को x अज्यूम कर लिया, डिनोमिनेटर को y अज्यूम कर लिया। ये बात समझ में आई मैंने जो बोली अभी? फ्रैक्शन को हमने अज्यूम कर लिया x अपॉन y, पहली बात तो ये। अच्छा, अब क्वेश्चन में 2 कंडीशंस दे रखी हैं, देयर आर 2 कंडीशंस। कंसीडर द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही है देखिएगा ज़रा, सीधा मैं लिखता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में 2 कंडीशन दी गई है। फर्स्ट कंडीशन क्या है बॉस, हमारा फ्रैक्शन क्या है? हमारा फ्रैक्शन है x अपॉन y। फर्स्ट कंडीशन क्या कह रही थी कि बॉस न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दीजिए, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दीजिए, तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा? 9/11। पहले तो फ्रैक्शन था, हाँ वो तो कर देंगे, लेकिन ये समझ में आई बात कि फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें, देन यू विल गेट 9/11। 9/11 आपको मिलेगा।
जी ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, सही कहा आपने, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ बॉस, तो ये आएगा 11x प्लस 22 और 9 को करूँगा 9y प्लस 18। अच्छा, अब आपके पास जो क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, एक एलिमिनेशन मेथड भी होता है, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड भी होता है, तो जिससे मर्जी कीजिए। तो फिलहाल मैं इक्वेशन बनाऊंगा 11x माइनस का 9y 18, 9y इधर ले आया ना मैं, और प्लस का 22 इधर ले आऊँगा तो माइनस का, तो 11x माइनस 9y दैट इज -4। इट वुड बी द फर्स्ट इक्वेशन। अगेन सेकेंड पार्ट भी देखते हैं। सेकेंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, बस सेकेंड पार्ट हमारा फ्रैक्शन क्या था, x/y था। अब उसने कहा है कि न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कीजिए, डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कीजिए, देन यू विल गेट 5/6। इफ 3 इज एडेड टू बोथ एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यू विल गेट द 5/6। मेकिंग क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट वुड बी 6x प्लस 18। 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5y प्लस 15, तो 6x प्लस का 5y माइनस का 5y और प्लस का 18 माइनस का 18, तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 3। दिस वन इज द सेकेंड इक्वेशन। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, जैसे मर्जी सॉल्व करना चाहें सॉल्व कर सकते हैं। अंडर एलिमिनेशन मेथड क्या करेंगे, सबसे पहले तो 11 6 जा 60x, 6 9 जा 54y, 6 4 जा 24, 11 6 जा 66, 11 5 जा 55। अच्छा, इसके बाद माइनस प्लस माइनस, 66 से 66 क्या सर 50, -57, तो यहाँ पे ये -3 है, तो ये -30 प्लस 33, तो यहाँ पर 33 में से 24 जाएगा तो 9, और फर्स्ट इक्वेशन में लूँगा उसमें पुट कर दूँगा 11x माइनस 9y माइनस 4, 11x माइनस 9y को सब्स्टिट्यूट कर दिया 9 से, 11x प्लस का 81 हो जाए 77, तो बस लास्ट में ये स्टेटमेंट लिख देंगे, सो द फ्रैक्शन हमारा x/y था, तो इसलिए 7/9 वुड बी द आंसर। अब ज़रा एक मिनट चेक करते हैं ज़रा, देखिए आपका फ्रैक्शन वो क्या कह रहा था, ज़रा समझिएगा। फ्रैक्शन आपका अभी 7/9 है। उसने क्वेश्चन में 2 कंडीशन रखी थी। फर्स्ट कंडीशन क्या बोली थी कि अगर हम इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर दें तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाएगा। हाँ वो बन रहा है, 2 से 2 ऐड कर देंगे 7 2 9, 9 और 2 11, तो 9/11 बन गया। और 3 ऐड कर दें, इसमें भी 3 ऐड कर दें, इसमें भी 3 ऐड कर दें, तो 10/12 5/6, इन मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में 5/6 आ गया है ना।